ये जो इफ्तार पर सियासत बिहार में हो रही है, उसमें बिहार के आम मुसलमानों में कोई चर्चा, कोई बहस है या वो सियासी है? नहीं, जहाँ तक बिहार में तो हर चीज़ में सियासत है। मंदिर में है, मस्जिद में है, इफ्तार में है, रोजे में, हर चीज़ में सियासत है। जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने या इमारत शरिया ने ऐलान किया था कि जो भी सेकुलर पार्टियाँ कहलाती है, चंद्रबाबू नायडू की हो या नीतीश कुमार की हो, चिराग पासवान की हो, उनके इफ्तार से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गए हैं, सबका अकीदा अपने अपने साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि जितने भी जदयू के कार्यकर्ता थे वो गए थे, उनकी अपनी मर्जी। ऐसा नहीं है कि हाँ उससे मुसलमान से बाहर निकल गए या वैसी कोई बात है। उनका अपना अकीदा, अपना मानना है। तो नीतीश कुमार में उनकी आस्था थी तो वो गए हैं, बाकी राजद वाले में जाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है कि हाँ चले गए तो कोई ज़्यादा दिक्कत है। और ये लालू प्रसाद यादव, अच्छा, बिहार का मुसलमान अपना खैर खा, अपना हमदर्द बिहार के किस नेता को सबसे ज़्यादा मानता है? खैर खा तो हमारे जो पहले 20 साल पहले लालू यादव को मानते थे, अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लोग मानने लगे हैं। लेकिन मुसलमान खुश इसलिए है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तब तक पूरे बिहार में सांप्रदायिकता में कम से कम वो देखने को नहीं मिला, जैसे कि यूपी और जगह देखने को मिला या गुजरात वगैरह। लेकिन बिहार नीतीश कुमार की वजह से मुसलमान सेफ मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं मुसलमान। ये भी एक दिक्कत है बीजेपी से होने की वजह से। हाँ, ये मानते हुए कि उन्होंने विकास किया, ये मानते हुए कि उन्होंने माहौल को ठीक रखा, लेकिन जब चुनाव का मसला आता है तो बीजेपी के साथ जाने की वजह से नीतीश कुमार के साथ मुसलमान उतना खड़ा नहीं होता है। ये कहना चाह रहे हैं? वही तो मुसलमान दोहरी नीति पर, दोराहे पर ही होता है ना कि नीतीश कुमार भी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि गृह मंत्रालय वो अपने पास रखते हैं। लॉ ऑर्डर वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कह सकते हैं कि कहीं भी सांप्रदायिकता का रंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब वोट का समय आता है तो फिर यही मुसलमान नीतीश कुमार को छोड़कर तेजस्वी यादव और कोई या महागठबंधन की तरफ ज़्यादा देखते हैं। ये पता नहीं, एक मानसिकता, एक डर या मानसिकता जो दिमाग में बैठाया हुआ है बहुत पहले से, वो धीरे धीरे जाएगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की अभी जो मानसिक स्थिति या शारीरिक अवस्था देखने के बाद लग रहा है कि शायद अब तेजस्वी या महागठबंधन एक विकल्प है मुसलमानों के लिए। लीजिए, कह रहा है नीतीश कुमार बिहार में पूरा तरह से फेल है। इधर फेल है नीतीश कुमार बिहार में। जिस तरह मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है नीतीश कुमार, 2025 में मुसलमान सबक सिखाने का काम करेंगे। अब की बार इधर बनेगा बिहार में, अभी तो बनेगा आरजेडी का सरकार 2025 में। चुनाव तो बहुत दूर है यार। अभी नीतीश कुमार जिस तरह मुसलमानों के साथ गद्दारी किए हैं, ये वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है उसमें उनको नरेंद्र मोदी को चीट करना चाहिए था, उनको समर्थन खींच करके। अरे पैसा ला रहे हैं बिहार के लिए, विकास के लिए, देख रहे पैकेज मिल रहा है। सभी जात के लिए हो रहा है, उधर सही है। बिहार में विकास हो रहा है, सभी जात के लिए विकास है, मगर इसमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए उनको। कम से कम मुसलमानों के साथ एकदम गद्दारी की है नीतीश कुमार। अरे 2025 में मालूम नीतीश कुमार को अब की बार मुसलमान बिहार का सबक सिखाएगा। एक बात बताओ, हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ बिहार का हर मुसलमान जहाँ भी मैं जाता हूँ वो ये कहता है कि नीतीश कुमार ने 20 साल में विकास किया, एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार के रहने की वजह से हमको ठीक रहता है, वो किसी के साथ जाए लेकिन शासन प्रशासन ठीक रहते हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है या मुद्दों की बात आती है तो कहता है कि ना नीतीश कुमार ने लालू यादव। ये सब ठीक है, मगर ये मामला में, वक्फ बोर्ड वाला मामला में कम से कम इनको बोलना चाहिए, समझे कि नहीं? अच्छा, वो जो का साथ देना चाहिए उनको वक्फ बोर्ड वाला मामला में। बाकी तो नीतीश कुमार ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो विकास किए हैं बिहार का, जगह जगह दिखाई दे रहा है विकास। आप क्या कहें? आइए बताइए, क्या बताए? जो बताना चाहिए जो कुछ पहले आप मुझे ये बताइए जी कि मैं आज बिहार के मोतिहारी में आया जी। थोड़ा मैं था मोतिहारी से 30-35 किलोमीटर। नाम हमेशा सुनते हैं हम माहौल में। तो ढाका आया मैं 30 किलोमीटर दूर। जी। मोतिहारी में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है और ढाका में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि ये जो बिहार में इफ्तार पे सियासत हो रही, लालू यादव, चिराग पासवान, नीतीश में संगठनों ने कह भी दिया कि इफ्तार में, मुझे हालिया दिनों में याद नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार के बहिष्कार
इफ्तार का कभी बहिष्कार की बात कही हो, ये शायद पहला मौका होगा। पहला मौका। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? वक्फ बोर्ड बिल के बारे में बिहार का एक आम मुसलमान जानता है कुछ क्या पूरा? नहीं, आम मुसलमान तो नहीं जानता है, उसको जनाना पड़ेगा, लेकिन जो जान रहा है वही लोग ना बहिष्कार करेंगे तो पीछे से हम लोग साथ देंगे। अच्छा, आज भी बिहार का जो आम मुसलमान है वो अपना दिमाग लगा के पक्ष और विपक्ष दोनों बिलों को देखकर वो इस पर निर्णय लेता है, या उसको लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, बाकी सब, जमीयत उलमा हिंद या जो भी मुस्लिम संगठन वो जो कहते हैं वही सही है। तो मुस्लिम संगठन जो भी कहेंगे ना वो मुसलमानों के लिए ही कहेंगे, हित के लिए, इसलिए वो लोग सारे संगठन को हम लोग को मानना है, जो कहेंगे वो करेंगे। उसमें जानने की कोशिश नहीं करेंगे सही गलत क्या है। नहीं तो गलत कर ही नहीं सकते वो लोग सब मिलके। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आदमी गलत कर सकते हैं, सब मिलके गलत नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो जो हिंदूवादी संगठन है, ठीक है, वो कोई बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे हिंदू उनके हिंदूवादी संगठनों के साथ खड़े हो जाएं कि जो ये कह रहे हैं गलत है। वो उसमें कई कहते हैं कि नहीं ये गलत कह रहे हैं और उसके लिए जगह जगह खड़े कहते ही है कि गलत कह रहे हैं, लेकिन गलत नहीं है। संगठन जो है ठीक है, जो भी फैसला ले रहा है सही ले रहा है। तो आपके हिसाब से हिंदुओं के जो बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद है, वो जो कुछ भी कहते हैं वो सारे हिंदुओं के लिए सही होगा? अब वो लोग जाने, हम नहीं बता रहे। अच्छा, और नीतीश सरकार के 20 साल का आप बढ़िया सरकार का रहा 20 साल, लेकिन अब चूंकि अब दिमाग उनका खत्म हो चुका है, अब बदलना चाहिए नीतीश कुमार। अब एक बात बताइए, चाहिए उनको बदलना चाहिए। अच्छा, एक बात, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं और आरजेडी के साथ रहते हैं, कौन वाला साथ आपको पसंद आता है? हमको तो पसंद अब वो नहीं है, अब तो है ही नहीं जनता दल यू, तब वो कहीं रहे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, 5 से और 10 तक जो नीतीश कुमार थे वो अब नहीं है। पहला कार्यकाल उनका अच्छा था। उसके बाद तो वो एकदम खत्म हुआ, अपने आप खत्म हो गए हुए, वो कुछ है ही नहीं। उनका न एमपी उनके अंडर में है, न विधायक अंडर में है। वो अपने इधर नहीं करते हैं, कभी भाजपा इधर उधर करते थे, कभी आरजेडी करता था, लेकिन अब वो खिलाफ इनका समाप्त नरेंद्र मोदी कर दिया। अब कहीं कर रह नहीं गया, अब केनहू जाएंगे तो ऑथराइज करके रहेंगे, तो हमको कुछ होना चाहिए रहेंगे तब ही रहेंगे, अब जरूरत नहीं है। आपको बताएं, नीतीश कुमार के बहुत सारे समर्थक कहते हैं कि वो पलटू राम नहीं है, वो पटकू